लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, यानी कि एट्रिया वेंट्रिकल्स कैसे रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, इन सब के बारे में स्टेप्स बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो 4 चैम्बर्ड होते हैं ये पहले रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, रिलैक्स हैं, यानी कि इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल जहाँ भी टर्म आएगा वहाँ पे रिलैक्स से आएगा, और सिस्टोल टर्म आएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर क्या होगा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो हैं ये क्या होंगे, ओपन होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्लड कहाँ आ जाएगा, अगर ओपन होंगे तो ब्लड जो हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा वेंट्रिकल्स में। फिर क्या होगा, इस टाइम पे जो सेमी ल्यूनार वाल्व्स हैं, यानी कि जो वेंट्रिकल साइड में होते हैं, वो बंद रहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे सेमी ल्यूनार वाल्व ये क्लोज रहेंगे। फिर क्या होगा कि जो एसएएन है पेस मेकर हमारा, वो जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, यानी एसएएन जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट स्टेप में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होगा तो ब्लड जो वेंट्रिकल्स में पहले जो ब्लड आया था यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, ये कंप्लीट ब्लड नहीं आता है। फिर एट्रियल जब सिस्टोल होगा तब जाकर के ब्लड 30% जो है वो आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, ये फिर वेंट्रिकल्स में आएगा 30%। फिर जो होगा एक्शन पोटेंशियल एवी बंडल के थ्रू वेंट्रिकुलर साइड में जाएगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है ये जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकुलर साइड में किसके थ्रू, एवीएन के थ्रू। ठीक है, एवीएन के थ्रू एवी बंडल लेकर के जाएगा, यानी बंडल ऑफ हिस जो होगा ये एक्शन पोटेंशियल को पूरा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर क्या होगा, अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो वेंट्रिकल्स जो होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसी कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इस टाइम पे एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, यानी एट्रिया क्या होगा, रिलैक्स, यानी एट्रियल डायस्टोल होगा। तो फिर क्या होंगे कि यहाँ पे तब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होंगे, ये क्लोज रहेंगे। क्यों क्लोज रहेंगे, वेंट्रिकुलर प्रेशर के कारण। ठीक है, तो ये दोनों क्लोज रहेंगे। तो जो सेमी ल्यूनार वाल्व हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड जो होगा बाहर आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और अयोटा के थ्रू। सेमी ल्यूनार वाल्व यही तो करता था कि वेंट्रिकुलर साइड में एक वाल्व था जो कि ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर करता था, और राइट साइड में देखें तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता था, और लेफ्ट साइड में देखें तो अयोटा लेकर के जाता था ब्लड को। ठीक है, यानी कि ब्लड आउट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम रेस्पेक्टिव साइड। तो क्या होगा, फिर ब्लड निकल जाएगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। फिर वेंट्रिकुलर प्रेशर के कारण मतलब फिर सेमी ल्यूनार वाल्व जो है ये क्लोज हो जाएंगे। फिर बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी। ये साइकिल चलते रहता है और इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। आप सबने सुना होगा कि हार्ट जब पंप करता है तो लब और डब साउंड सुनाई देता है। पहला साउंड है लब, जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होता है ना तब साउंड आता है। वहीं पे जो डब साउंड है ये जब सेमी ल्यूनार वाल्व जो होता है क्लोज होता है तब ये साउंड आता है। ये होता है हार्ट साउंड।